तो देखिए आर्थिक समीक्षा राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आंकड़े यहाँ पर देखेंगे अपन, बिल्कुल लेटेस्ट छोटा सा 4 से 5 मिनट वीडियो है। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि भाई आप जो सकल घरेलू उत्पाद है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि इसकी दो वैल्यू होती है, तो प्रचलित मूल्यों पर, एक स्थिर मूल्यों पर। तो स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष है 2011-12। तो स्थिर मूल्यों पर इसका जो टोटल है इसका 9,06,294, 9,06,294। और प्रचलित मूल्यों पर इसका 17,04,339 2024-25। इसी के साथ ही जैसे कि वो एग्जाम आगे होंगे, अब लेटेस्ट आने वाला जो एग्जाम है यानी कि अप्रैल मई में जो भी होंगे, तो उनमें ज़्यादातर आंकड़े 2024-25 के ही पूछे जाएंगे। तो आप साथ में 2023-24 का भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पर 9 लाख है 2024-25 के लिए, और यहाँ पर 8 लाख है स्थिर मूल्य पर, यहाँ पर 17 लाख है, यहाँ पर 15 लाख है। इसके बाद हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर। तो वृद्धि दर देखिए यहाँ पर कितनी हुई है, यानी जो ऊपर जो आंकड़े इसमें 7.82 की वृद्धि हुई है स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित मूल्यों पर 12.02 की वृद्धि हुई है। यानी कि जो स्थिर मूल्यों पर कम थी राशि, तो वहाँ पर वृद्धि भी कम हुई है, और प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि राशि अधिक थी तो वृद्धि भी अधिक हुई है। फिर इसके बाद हम बात करें, देखिए अलग अलग इनमें मूल्य, इसमें योगदान पूछा जाता है कि स्थिर मूल्यों पर वही प्रचलित मूल्यों पर, यानी कि कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, और सेवा क्षेत्र का कितना है। तो इसमें देखिए 2011-12 स्थिर मूल्यों पर जो योगदान है कृषि का है 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 26.54%, और उद्योग का है 28.39%, सेवा का है 45.07%। यानी तीनों आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर, यानी कि कृषि का 26, 28, 45, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर इसके बाद हम बात करें प्रचलित मूल्य पर। तो प्रचलित मूल्य पर भी योगदान इनका सकल राज्य मूल्य वर्धन में 26, 27, 45, ऊपर कितना था 26, 28, 45 स्थिर मूल्यों पर, और प्रचलित मूल्यों पर देखने में डिफरेंस देखिए, ऊपर है 26.54 और नीचे है 26, लास्ट में देखिए आप 26.92, यानी ये अधिक है किस पर, प्रचलित मूल्य पर। किसका योगदान, कृषि का योगदान, और स्थिर मूल्य पर कृषि का योगदान कम है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर उद्योग का स्थिर मूल्य पर अधिक है, और प्रचलित मूल्य पर कितना है, कम, 27.16। फिर इसके बाद बात करें सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर है 45.07, और प्रचलित मूल्य पर 45.92। तो इस प्रकार आप कंपैरिजन करके इनको याद अच्छी तरीके से लंबे समय तक कर सकते हैं। यानी कि उद्योग का कम है और बाकी इन दोनों का अधिक है, किसमें, प्रचलित मूल्य पर। फिर इसके बाद हम बात करें शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 7,96,352, किस पर, स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर 15,24,950, 15,24,950। फिर इसके बाद हम बात करें प्रति व्यक्ति आय। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 96,638 2024-25 आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, 1,85,053 प्रचलित मूल्यों पर। इसके बाद हम बात करें सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, 2024-25 के इसमें आंकड़े नहीं दे रखे हैं, 2023-24 के दे रखे हैं यहाँ पर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना है, 29.45। इसके बाद हम बात करें कृषि उत्पादन सूचकांक। इसमें आधार वर्ष 2005, 6 से 7, 8, और इसका कितना है 215.15 2023-24 का।
2024-25 का इसमें लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है। कुल खाद्यान्न कितना है? 267.67। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? 157.311 नवंबर 2024 तक। फिर इसके बाद हम बात करें थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक है यहाँ पर 396.54 दिसंबर 2024 तक है ये। थोक मूल्य सूचकांक प्रतिशत परिवर्तन 2.18। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 26,325 ये दिसंबर 2024 तक। और वाणिज्यिक बैंक शाखा कितनी है? 6,11,546। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मोस्ट आपको याद रखना है, जैसे ऊर्जा क्षमता 26,325 दिसंबर 2024 तक, थोक मूल्य सूचकांक 396.54 नवंबर 2024 दिसंबर 2024 तक। फिर देखिए यहाँ पर जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 157, कुल खाद्यान्न उत्पादन 267.67, कृषि उत्पादन सूचकांक का भी आंकड़ा है नहीं इसमें। प्रति व्यक्ति आय स्थिर और प्रचलित दोनों पर याद रखनी है आपको। स्थिर पर 96,638 और प्रचलित पर 1,85,053। फिर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 7,96,352 स्थिर मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर 15,24,950। तो इस प्रकार आप इनको याद रखें। और ये आपको याद रखना है कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का स्थिर और प्रचलित पर योगदान। वृद्धि दर कितनी है? सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4.82%, स्थिर मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर 12.02। फिर स्थिर मूल्य पर कितनी है? यहाँ पर 9,06,294 और प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17,04,339। तो ये आपको डाटा याद रखने हैं, बिल्कुल फैक्चुअल है, ज़्यादा डाटा नहीं है, 5 से 7 आपको डाटा है यहाँ पर। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो भौगोलिक क्षेत्रफल है देश का उसका कितना है? 10.41%। कितना है? 41.41%। पश्चिम से पूर्व की जो यानी कह सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान की 869 और उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी से जो राजस्थान का दक्षिण भाग है 225 किलोमीटर और अरब सागर से 400 किलोमीटर दूर स्थित है, ध्यान रखना। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिस गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है। और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जयपुर। और ये 4 जो स्मार्ट सिटी हैं उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। और 1 मार्च 2024 को राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8,19,00,000 अनुमानित है, यानी कि भारत का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। पश्चिमी मरुस्थल है जो राजस्थान का क्या है? यानी कि शुष्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन और खनन गतिविधियों के लिए प्रमुख क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर राजस्थान और भारत की अपन तुलना करें तो
जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ और भारत की 121.09 करोड़ प्रतिशत, यानी कि जो वृद्धि दर हुई है जनसंख्या में, राजस्थान में 21.3%, भारत में 17.7%। इसके साथ ही जनसंख्या जो रहती है प्रति वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में 200 और भारत में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर।